नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में बदल गई भर्तियों की आयु सीमा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यह अपडेट जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो नई भर्तियाँ आने जा रही हैं उसको लेकर अब आयु सीमा तय कर ली गई है। आप सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर आज की इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। पहले जान लेते हैं पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो जिसमें राज्य के युवाओं के हितों और सुविधा का ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी व उप निरीक्षक व सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों के लिए तैयार की गई नियमावली युवाओं को पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को ही और अधिक सशक्त बनाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि जो हम नई नियमावली यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, इससे यहाँ पर राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को यहाँ पर लाभ मिलेगा और सशक्त बनेगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जो वर्दीधारी हैं इनको यहाँ पर इसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्या यह फ़ायदा इन सभी वर्दीधारियों को होगा, आगे इस वीडियो की मदद से आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं जो नई नियमावली यहाँ पर आयु सीमा को लेकर आई हुई है, वह आप देख सकते हैं दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया है। इसे अब बढ़ाकर 21 से 35 वर्ष कर लिया गया है और वहीं कांस्टेबल के जो पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जो कि उसके लिए यहाँ पर जो भर्ती है वह इसकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। क्या यह आयु सीमा आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी? आप कमेंट बॉक्स में इस पे अपनी राय ज़रूर दें। तो इस पर साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ पर जो नई नियमावली है इससे यहाँ पर वर्दीधारियों को सिपाहियों की भर्ती एकरूपता के साथ एकीकृत भर्ती यहाँ पर नियमावली लागू की गई है। तो यह व्यवस्था उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है। क्या यह भर्ती प्रक्रिया में आप सभी के लिए यहाँ पर यह नई कोई यहाँ पर अपडेट्स है, या आप सभी इसे अच्छा मानते हैं या आप इसके अनुरूप यहाँ पर इसे विरुद्ध मानते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। वहीं बात कर लेते हैं वर्दीधारी पदों के लिए एक ही भर्ती नियमावली जारी, यानी कि जो एक तो भर्ती यहाँ पर जो वर्दीधारियों की भर्ती होगी एक साथ होगी और यहाँ पर नियमावली जारी कर दी गई है, यानी कि राज्य के सभी वर्दीधारी विभागों के यहाँ पर कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के पदों पर अब एक ही भर्ती परीक्षा होगी। यानी कि जितनी भी आपकी यहाँ पर परीक्षा रहेगी, यहाँ पर एक ही यहाँ पर साथ रहेगी। गुरुवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने वर्दीधारी उपनिरीक्षक पदों और वर्दीधारी सिपाहियों के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली जारी की है। अभ्यर्थियों को मेरिट और उसके विकल्प के आधार पर विभाग आवंटित होंगे। अब पुलिस में कांस्टेबल, अग्निशमन में फायरमैन, जेल में बंदी और साथ में रक्षक, साथ में पीएससी में आरक्षी और आबकारी में कांस्टेबल और साथ में सचिवालय में रक्षक, परिवहन में परिवर्तन सिपाही, वन में फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक ही भर्ती होगी। तो यह सभी भर्तियां एक साथ यहाँ पर इसकी परीक्षा की जाएगी, यानी कि एक ही यहाँ पर इसके साथ सभी वर्दीधारियों की परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। इसी तरह सब इंस्पेक्टर फायर, सेकंड अफसर, यहाँ पर प्रधान बंदी रक्षक, प्लाटून कमांडर, साथ में आबकारी सब इंस्पेक्टर और सचिवालय सब इंस्पेक्टर, परिवहन उप निरीक्षक, फॉरेस्ट की एक यहाँ पर परीक्षा की जाएगी। यानी कि इन सभी की अलग अलग यहाँ पर नहीं, बल्कि एक साथ यहाँ पर इन पदों की यहाँ पर जो है रिक्त पदों की अगर आप इसके लिए परीक्षा देंगे तो एक साथ आप इसकी परीक्षा दे पाएंगे। एक से अधिक पदों पर कामयाब होने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग में ज्वाइन करते थे, जिससे कई पद खाली रह जाते थे। इसके लिए दोबारा भर्ती परीक्षा करानी पड़ती थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो नई नियमावली यहाँ पर सरकार के आयोग की तरफ से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसले ले लिए गए हैं। एक तो आयु सीमा को लेकर, दूसरा यहाँ पर आयु सीमा कहीं बढ़ाई गई है तो कहीं यहाँ पर आयु सीमा कम की गई है। तो इस पर यहाँ पर
जो दूसरी यहाँ पर बड़ा आदेश है, वह यह है कि वर्दीधारियों की जो सभी परीक्षा है, एक साथ कराई जाएगी। तो क्या इस विषय पर आप अपनी राय रखते हैं? क्या यह सरकार का फैसला सही है? क्या आपके हक पर यह फैसला सुनाया गया है? इस विषय पर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।